सो हाय गाइस, आज हम बात करेंगे क्या ब्लॉकचेन में पड़े डाटा को या पूरी ब्लॉकचेन को या किसी एक ब्लॉक में डाटा को अल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है या हैक किया जा सकता है। क्या पूरी ब्लॉकचेन को हैक किया जा सकता है या उसमें डाटा को चेंज किया जा सकता है। तो आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे, रीजंस देखेंगे कि अगर किया जा सकता है तो क्यों किया जा सकता है, अगर नहीं किया जा सकता तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो किसी भी चीज़ को हैक करने के लिए, मॉडिफाई या चेंज करने के लिए ना हमें पहले ये पता होना चाहिए उसकी डीप नॉलेज के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ब्लॉकचेन को या किसी ब्लॉक को हैक करना है, मॉडिफाई करना है, तो हमें पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उस ब्लॉक में एक्चुअल में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। हर एक ब्लॉकचेन के लिए ये डिफरेंट होगा, जैसे इथेरियम हो गई, बिटकॉइन हो गई, तो हर एक के लिए चीज़ें को डिफरेंट आ जाती हैं थोड़ी-सी, लेकिन जो कुछ चीज़ें होती हैं कि कॉमन आ रही हैं उस चीज़ में, तो वो जैसे ब्लॉकचेन एक्चुअल में हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स। अब एक ब्लॉक में क्या-क्या चीज़ इंक्लूड होगी, तो द फर्स्ट थिंग इज़ डाटा। अब डाटा क्या है, उसकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, अगर वो बिटकॉइन से रिलेटेड है तो उसमें क्या आ जाएगी, ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद हैश होना चाहिए। अब है हम बिल्कुल इसी तरह से ले सकते हैं जैसे कि एक ह्यूमन का फिंगरप्रिंट। तो इसी तरह से हम हैश को लेते हैं, मतलब हर एक ब्लॉक के लिए हर हैश डिफरेंट और यूनिक होगा। किसी भी दो ब्लॉक्स का हैश सेम नहीं हो सकता। तो उसके अलावा एक ब्लॉक में क्या हो सकता है, डाटा की बात की हमने, हैश की बात की, उसके बाद प्रीवियस हैश होगा। मैंने जैसे बात की कि हैश एक्चुअल में वही है जो कि ब्लॉक्स को कनेक्ट कर रहा है। तो प्रीवियस हैश मतलब अगर दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं तो उसमें दो ब्लॉक्स में क्या होगा, एक तो पहला हैश होगा और फिर दूसरे ब्लॉक में अपना हैश होगा, और साथ ही साथ दूसरा ब्लॉक पिछले वाले ब्लॉक का भी हैश रखेगा। 3 ब्लॉक्स हमने लिए हैं और हर एक के पास अपना हैश है और फिर प्रीवियस हैश है। पहला ब्लॉक जो होगा उसको हम जेनेसिस ब्लॉक भी कहेंगे। सो एज़ यू नो कि कोई भी चीज़ अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो उसको हैक करना पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर हैकर ब्लॉकचेन को हैक करना चाहता है, इसके ब्लॉक्स में चेंज करना चाहता है, अल्टर करना चाहता है, तो ये चीज़ देखें, अगर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, उसका हैश उसके हैश के साथ कनेक्टेड है, तो अगर एक हैश में चेंजिंग आती है तो उससे नेक्स्ट वाले ब्लॉक में भी चेंज आएगा, उससे नेक्स्ट वाले ब्लॉक में भी चेंज आएगा, एंड देन फर्दर। तो इसमें दो रूल्स होते हैं कि तब ये चेंज एक्सेप्ट होता है अगर आप 50 to 60% आप ब्लॉकचेन का नेटवर्क ऑन करते हो और वो येस कहते हैं इस चेन पे कि हाँ, जो आपने ट्रांजैक्शन या चेंज किया है वो ट्रू है। अगर हम यही चीज़ बिटकॉइन में लें तो एक ब्लॉक जो है वो वेरिफिकेशन में 10 मिनट्स लेता है उसको वेरीफाई करने के लिए, उसकी ट्रांजैक्शंस वगैरह को, ठीक है। तो अगर आप एक ब्लॉक को 10 मिनट्स लगा ही लेते हो चेंज करने में या उसको अल्टर करने में, तो क्या होगा कि अगर बिटकॉइन में 1 करोड़ ब्लॉक हैं तो आपको तकरीबन 200 साल लगेंगे बिटकॉइन की जो ब्लॉक है उसको चेंज करने में, ब्लॉक चेन को चेंज करने में, उसको हैक करने में। तो ये जो सारा फंडा है ये एक्चुअल में प्रूफ ऑफ वर्क में आता है कि आपने वेरीफाई करना है एक ब्लॉक को चेंज करके, या उसको वेरीफाई करना है कि क्या वो ब्लॉक राइट है या नहीं, जो ऐड हो रहा है, जो उसमें चेंज कह रहा है, क्या वो राइट है या नहीं है। और तो अगर आपने 10-15 मिनट लगा के एक ब्लॉक में कुछ चेंज कर भी लिया है, बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ा के, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक्सेप्ट होगा ही नहीं। इसके लिए जो कंडीशन है वो है कि 50 to 60% आपके पास नेटवर्क आपका होना चाहिए उस ब्लॉकचेन में, ठीक है, क्योंकि हर एक के पास सेम चेन का होना ज़रूरी है और ये कंडीशन है, ये वैलिडेशन है। तो जब आपका डाटा मैच नहीं होगा बाकी ब्लॉकचेन्स के साथ, वो तो कहेंगे भाई आपकी जो कॉपी हमारे पास पड़ी थी उससे डाटा मैच नहीं हो रहा, तो आपका डाटा जो है वो दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा जो पहले था। तो इस तरह से आपका चेंज एक्सेप्ट नहीं होगा और ब्लॉकचेन बिल्कुल सिक्योर रहेगी, मतलब कुछ भी अल्ट्रेशन नहीं होगी। तो ये जो है ये मेन रीज़न है कि हम ब्लॉकचेन में डाटा को हैक या चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सबके पास सेम चेन का होना ज़रूरी है और सबके पास जो डाटा है वो भी सेम कॉपीज़ ही होना ज़रूरी है, मतलब सेम होना ज़रूरी है।